नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आज काफ़ी टाइम बाद फिर से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने बहुत गैप ले लिया, कुछ चीज़ें हो रही थी लाइफ में, तो उसकी वजह से मैंने गैप लिया थोड़ा सा। बट अभी हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। आज हम लोग फिर से डिज़ाइन पैटर्न्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अगर टाइम मिला कभी बाद में तो जो ये गैप में जो चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैं वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगा बाद में। बट अभी फ़िलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिज़ाइन पैटर्न वाली सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं कि एडेप्टेड डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, राइट। तो आज एक और नया डिज़ाइन पैटर्न हम लोग देखेंगे। तो मतलब बहुत इजी डिज़ाइन पैटर्न है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत हार्ड है कुछ, ठीक है। नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि एडेप्टेड डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, कब उसको यूज़ करते हैं, उसके यूज़ केसेस क्या क्या होते हैं, है ना। और जितनी भी चीज़ें हम सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको एक बार वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहने का मतलब है। मतलब आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं, ठीक है। एक अच्छा खासा एग्जांपल लेंगे, लाइव एग्जांपल लेंगे और उससे समझने का ट्राई करेंगे कि हम लोग कैसे एडेप्टर पैटर्न को अपने डे टू डे लाइफ में या फिर अपने कोई भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, राइट। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। और ज़्यादा बुकिश टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई करूँगा एक एग्जांपल के थ्रू कि एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम अपनी ड्रिल फॉलो करते हैं कि नाम से क्या पता लग रहा है। आप लोग भी सोचो, एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न, राइट। तो एडेप्टर से क्या पता लगता है, और ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोगों ने सुन रखा है, राइट। हम लोग डे टू डे लाइफ में एडेप्टर का यूज़ करते हैं। मान लो आपको मोबाइल चार्ज करना है, हम लोग क्या करते हैं, एडेप्टर यूज़ करते हैं, राइट। हम लोगों को लैपटॉप चार्ज करना है, एडेप्टर यूज़ करते हैं, राइट। हम लोगों को अगर मान लो आपके सबके फ़ोन में अब 3.5 mm जैक वाला वो पोर्ट नहीं आता, राइट। हमारे पास सबके उसमें मैक्सिमम मोबाइल्स में टाइप सी वाला पोर्ट आता है। तो अगर लेट्स से हमको लीड लगा के सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है, मतलब हमको 3.5 वाला जैक चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक एडेप्टर लगाते हैं। एडेप्टर लगाते नहीं लगाते हैं, जिसका एक इनपुट जाता है मोबाइल के अंदर, फिर एक इनपुट से हम लोग अपना 3.5 mm वाला जैक घुसाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग गाने को एंजॉय करते हैं, राइट। तो एडेप्टर यही हुआ, मतलब एडेप्टर नाम से ही पता लग रहा है जो एडेप्ट कर पाए, राइट। अब एडेप्ट क्या करना है, एडेप्ट अगर मान लो एक चीज़ है ए और एक चीज़ है बी, ठीक है। अब ए और बी दोनों एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ए और बी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ए तो बिल्कुल डिफरेंट है, बी बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब इन दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो इनको एक एडेप्टर चाहिए होगा जो ए की बात भी समझे और जो बी की बात भी समझे, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करके एक दूसरे को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करे, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न। अच्छा, अब इसका अगर एग्जांपल की बात करूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करी थी उसके बारे में, मोबाइल वाले उसके बारे में, राइट। मोबाइल का पोर्ट है, जैसे कि आजकल सबके मोबाइलों में, मेरा मोबाइल वहाँ रखा हुआ है, आजकल सबके मोबाइलों में क्या होता है, USB-C वाले पोर्ट होते हैं, राइट। बट अगर लेट्स से आपको अगर सॉन्ग सुनना है यूजिंग वो 3.5 mm जैक वाला जो ईयरबड्स होते हैं, राइट, उनको यूज़ करके सुनना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आपके फ़ोन में तो 3.5 mm जैक है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, एक एडेप्टर ले लोगे, राइट। एडेप्टर क्या करता है, एडेप्टर के एक एंड में क्या होगा, टाइप सी पोर्ट होगा जो आपके मोबाइल में जाएगा, राइट। और एडेप्टर के दूसरे एंड पे क्या होगा, एडेप्टर के दूसरे एंड पे 3.5 mm वाला जैक होगा जिसमें आप अपनी लीड लगाओगे, राइट। तो उससे क्या होगा, हम लोगों ने क्या करा, जो हमारा लीड था जो मोबाइल में नहीं जा पा रहा था, राइट। तो अब एडेप्टर की वजह से मोबाइल और लीड आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडेप्टर क्यों यूज़ होता है, ताकि दो इंडिपेंडेंट चीज़ों को आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। और जावा में क्या होता है, जावा में क्लासेस होती हैं, तो बेसिकली हम लोग को दो क्लासेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी जो लेमैन लैंग्वेज वाली डेफिनेशन है, राइट। बट अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन देखनी है तो आओ हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द एडेप्टर पैटर्न कन्वर्ट्स द इंटरफेस अ क्लास इनटू अनदर इंटरफेस द क्लाइंट्स एक्सपेक्ट, राइट। मतलब अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ए है, ठीक है, बट जो हमारा कोड है वो बी चीज़ को समझता है, ठीक है। तो अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन तो ए थी और हमारा कोड तो बी था, ठीक है। तो दोनों चीज़ मीट नहीं कर पा रही है, राइट। बट हमको अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ को फुलफिल करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एडेप्टर बना लेंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझे और बी से कम्युनिकेट करने में हेल्प करे,
ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखा है, अ अडेप्टर पैटर्न कन्वर्ट्स द इंटरफेस ऑफ अ क्लास इनटू अनदर इंटरफेस द क्लाइंट एक्सपेक्ट। ठीक है, अडेप्टर लेट्स क्लास वर्क टुगेदर दैट कुड नॉट अदरवाइज बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस। जैसा मैंने आपको बताया, दो अलग अलग बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं। ठीक है, उन दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है, वो दोनों आप इंडिपेंडेंट हैं तो इनकम्पैटिबल है, राइट। तो दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक तीसरी क्लास ऐसी यूज़ करनी पड़ेगी जो उन दोनों को कम्युनिकेट कराने में हेल्प कर पाए। ठीक है, तो वही होता है हमारा एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो अगर मैं आपका इसका छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना वो मोबाइल वाला एग्जांपल, ठीक है, हम लोग वो देखते हैं, उससे समझने का ट्राई करते हैं कि एडेप्टर काम कैसे करता है, राइट। आओ देखते हैं। तो देखोगे अगर आप, मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है एक एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, मोबाइल्स ले रखा है, ठीक है, और हेडफोन्स ले रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एडेप्टर्स बना रखे हैं। अब हम समझते हैं मोबाइल के अंदर क्या है। मोबाइल के अंदर बेसिकली मैंने एक इंटरफेस बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने जस्ट एक पोर्ट ऐड करवा रखा है, जस्ट समझने के लिए। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में सिस्टम डॉट प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने एक मोबाइल ले रखा है विद माइक्रो USB और एक मोबाइल ले रखा है मैंने मोबाइल विद टाइप सी पोर्ट। ठीक है, और इसमें मैंने पोर्ट बता दिया है कि भैया SOP करवा दिया मैंने टाइप सी पोर्ट, दैट्स इट। मतलब कुछ हाई फाई नहीं ले रखा है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, बेसिकली मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग कैसे एडेप्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा मोबाइल में हर चीज़ नहीं घुसा रखी है, जस्ट एक मोबाइल इंटरफेस बना रखा है, ठीक है, और एक क्लास ऑफ टाइप सी पोर्ट। ठीक है, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में बात करी। सिमिलर फॉर हेडफोन्स हो गया हमारा, मैंने हेडफोन बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ बस। ठीक है, जैसे मैंने एक हेडफोन बना रखा है, हेडफोन विथ 3.5 mm जैक। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट क्या होगा उसका, 3.5 mm जैक पोर्ट होगा। ठीक है, जो पोर्ट हम लोग को चाहिए, जो पहले से मोबाइलों में आता था बट अब नहीं आता, अब हमारे मोबाइलों में टाइप सी आता है। ठीक है, तो हमारा ये अलग क्लास हो गई, ये एकदम बिल्कुल अलग क्लास हो गई, दोनों आपस में कंपैटिबल ही नहीं है। ओ माय गॉड, तो हम लोग अब कैसे दोनों को कम्युनिकेट करवाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे एडेप्टर्स। अब एडेप्टर क्या होता है, मैंने क्या किया, एडेप्टर देखो मैंने आपको बताया ना, हम लोग को अगर कम्युनिकेट कराना है तो हमको एक एडेप्टर चाहिए होगा, राइट, जिसके एक एंड में टाइप सी पोर्ट होगा, ठीक है, और एक एंड में हमारा क्या होगा, 3.5 mm वाला जैक होगा, राइट हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एडेप्टर में क्या किया, एक इनपुट एंड ले लिया, एक आउटपुट एंड ले लिया। एडेप्टर यही तो होता है, इनपुट अलग होता है, आउटपुट अलग होता है। वो ए का इनपुट लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा और बी को वो आउटपुट दे देगा। कम्युनिकेशन आराम से हो गया, राइट। अगर इसी की बात करें हम लोग एग्जांपल की, कि हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल था और ईयरफोन्स थे, बीच में हमने एडेप्टर लगाया। अब क्या हो रहा है, मोबाइल से जो गाना है, ठीक है, वो गाना जा रहा है टाइप सी के पोर्ट के थ्रू, ठीक है, और एडेप्टर से पास होके वो कहाँ जा रहा है, 3.5 mm जैक में जा रहा है। ठीक हो गया, तो इनपुट क्या हो गया, एक तरफ उसका एडेप्टर का टाइप सी पोर्ट हो गया और एक तरफ क्या हो गया, 3.5 mm वाला जैक हो गया, राइट हो गया। तो मैंने क्या किया, एक एडेप्टर बना लिया और एक हेडफोन एडेप्टर बना लिया बेसिकली, ठीक है। और वो हेडफोन एडेप्टर क्या है हमारा, उसका हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फिर मोबाइल ले लिया, एक तरफ हमारा मोबाइल पोर्ट आएगा, क्यों, हमको किस चीज़ को अडेप्ट करवाना है, मोबाइल और हेडफोन की तो अडेप्ट करवाना है। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट मोबाइल का बना लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने हेडफोन का बना लिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये जो हम लोग मेन से भी सेंड करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इनपुट में मैंने क्या कर दिया, 3.5 mm जैक इनपुट कॉल कर दिया, मतलब जो 3.5 वाला जैक है वो एक एंड पे लगेगा, ठीक है, और दूसरे एंड पे हमारा मोबाइल का पोर्ट होगा एडेप्टर का। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक हम लोगों ने इमेजिनरी एडेप्टर बना दिया, ठीक है। अब उस एडेप्टर की एक एंड में क्या हो रहा है, हमारा एक एंड में हमारा 3.5 mm वाला जैक जो इनपुट होगा वो जाएगा, और दूसरे एंड में हमारा क्या होगा, जो 3.5 सॉरी जो टाइप सी वाला पोर्ट है वो निकलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने मेन क्लास बना रखी है, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया, फिर से मोबाइल बना लिया, एक हमारे पास मोबाइल है एक, ठीक है, और हमारे पास एक हेडफोन है, ठीक है। दोनों इनकम्पैटिबल है, दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए था, एक एडेप्टर चाहिए था, तो मैंने क्या करा, एक हेडफोन एडेप्टर भी बना लिया, ठीक है। और मैंने एडेप्टर को बोला कि भैया मुझे किसकी बात करवानी है, इस मोबाइल की और इस हेडफोन की बातें करवानी है, ठीक है। तो मैंने उनकी बातें करवा दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मोबाइल का पोर्ट आपको दिखाया कि मोबाइल का पोर्ट क्या है, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने बोला हेडफोन का पोर्ट क्या है, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग फिर एडेप्टर को यूज़ करेंगे, एडेप्टर को एक एंड देखेंगे और एडेप्टर का दूसरा एंड देखेंगे, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मतलब जैसे ही मैं हेडफोन एडेप्टर डॉट इनपुट करूँगा तो वो क्या कॉल करेगा,
वो हमारा हेडफोन को कॉल करेगा, हेडफोन का इनपुट कॉल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि भाई हेडफोन के अडेप्टर का एक एंड हम लोगों ने ये वाला हेडफोन वाला बना दिया है और दूसरा वाला एंड हमारा टाइप सी वाला पोर्ट है। ठीक है, मतलब ये तो एक समझने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया। ठीक है, इसके यूज़ केसेस हम लोग अभी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको अगर मैं चलाता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चलाया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारे मोबाइल का क्या था, सी पोर्ट था। ठीक है, और हमारे पास हेडफोन जो थे वो 3.5 mm वाले जैक वाले थे। तो हमको कौन सा अडेप्टर चाहिए था, जिसके एक एंड में 3.5 mm वाला जैक हो। ठीक है, मतलब जो कि हेडफोन के साथ कंपैटिबल हो। ठीक है, और दूसरा एंड टाइप सी के साथ कंपैटिबल हो, मतलब मोबाइल के साथ कंपैटिबल हो। ठीक है, तो हमारा अडेप्टर क्या हुआ, हमने अडेप्टर यूज़ कर लिया जो एक एंड इसके साथ कंपैटिबल था, दूसरा एंड इसके साथ कंपैटिबल था। नाउ अब दोनों क्लास आपस में बातचीत कर सकती है। ठीक है, तो ये तो था एक सिंपल एग्जांपल अडेप्टर का। ठीक है, कि कैसे हम लोग अडेप्टर यूज़ करते हैं, फिर कैसे हम लोग अडेप्टर को समझें। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल था। बट अगर हम बात करें कि हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ करेंगे इस पैटर्न को, ठीक है, तो अब हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, मतलब बहुत हाई फाई एग्जांपल नहीं लूँगा मैं, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। अगर आपको याद होगा, जिसने मेरी ये डिज़ाइन पैटर्न वाली सीरीज़ स्टार्टिंग से फॉलो कर रखी है, तो मैंने सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न क्या बताया था, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न बताया था, राइट। तो उसमें हम लोगों ने एक डक वाला एग्जाम्पल समझा था। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया था, एक डक सिमुलेटर बनाया था, जिसमें कि हम लोग डक का बिहेवियर चेंज कर रहे थे रन टाइम में। ठीक है, बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को, राइट। तो उसमें हम लोग डक का बिहेवियर चेंज कर रहे थे, और हम लोगों ने कौन कौन से बिहेवियर लिए थे, एक उसका फ्लाई बिहेवियर लिया था। ठीक है, और एक उसका क्वैक बिहेवियर लिया था, मतलब जो उसकी साउंड है बेसिकली। ठीक हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल लेते हैं। मैं वही एग्जांपल को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ, बट या दैट्स रिलेटेड विद डक। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास कहीं से एक ऑर्डर आया, मेरे पास, मतलब मैं एक फार्मर हूँ, मतलब एनिमल फार्मर हूँ। ठीक है, या फिर यू कैन से कि मैं बर्ड्स फार्मर हूँ। ठीक है, मेरे पास हर टाइप की बर्ड्स मिलेंगे आपको। तो मेरे पास डक्स भी हैं और मेरे पास टर्कीज़ भी हैं। ठीक है, टर्कीज़ मतलब मुर्गियों की एक प्रजाति होती है। ठीक है, वो टर्कीज़ हो गई और डक हो गए। ठीक है, और बाकी बर्ड्स का कलेक्शन भी है, बट दोनों में चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, मतलब दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग बर्ड्स हैं। ठीक है, बट कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि आपकी डक्स भी उड़ सकती हैं, आपकी टर्कीज़ भी उड़ सकती हैं, बट डक लंबा उड़ सकती है, टर्कीज़ छोटा डिस्टेंस उड़ सकती है, वो ज़्यादा 5 सेकंड तक हवा में रह सकती है, उसके बाद उसको नीचे ज़मीन में आना पड़ता है। ठीक है, और सेम चीज़ डक आपकी क्वैक करती है, मतलब डक की साउंड होती है, टर्कीज़ की भी साउंड होती है। ठीक है, तो हम लोग यही दो बिहेवियर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसको 100 डक्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उसको 100 डक्स खरीदनी थी। ठीक है, तो उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, भैया मुझे 100 डक्स चाहिए। ठीक है, बट मेरे पास क्या था, मेरे पास 100 डक्स थी, तो बट क्या हुआ, जैसे ही डिलीवरी देने का टाइम आया, उसमें से एक डक हमारी भाग गई। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, हम लोगों ने तो क्लाइंट से बात कर ली, उससे पैसे ले लिए हैं, एडवांस ले लिया है। ठीक है, और उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 100 डक्स की, राइट। क्यों है मत पूछना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 100 डक्स की, उसमें से अब एक गायब हो गया, अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ, और आज वो लेने आ रहा है सारी डक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, हो ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 99 डक्स हैं, मना तो कर नहीं सकता मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा फेर बदल कर सकता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, मैं अपने फार्म में देखूँगा, भैया मेरे पास जितनी बर्ड्स हैं, क्या मैं कोई ऐसी बर्ड ले सकता हूँ जिसको मैं डक दिखाकर कस्टमर को दे सकूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए, वो धोखाधड़ी होती है, बट लेट्स से एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टर्कीज़ और डक्स के बिहेवियर सेम होते हैं ऑलमोस्ट, राइट, बट हैं दोनों अलग अलग बर्ड्स। तो मेरे पास टर्कीज़ का कलेक्शन बहुत सारा था, डक्स का भी था, बट अब अनफॉर्चुनेटली एक डक तो चले गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से टर्कीज़ वाले कलेक्शन में से एक टर्की को ले आया। ठीक है, और उसको डक्स के बिहेवियर दे दिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मैंने क्या किया, एक टर्की को लिया और उसको डक्स के बिहेवियर दे दिए। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, डक की तरह बिहेव कर सकता है, और ये करके मैं क्या कर दूंगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा और क्लाइंट को 100 की 100 डक्स दे दूंगा। बट एक्चुअली में वो डक नहीं होगा, राइट, एक्चुअली में वो क्या होगा, एक्चुअली में वो टर्की होगा। तो अब बेसिकली करना क्या हमको, हमको टर्की को डक में अडेप्ट करवाना है। ठीक है, मतलब टर्की के बिहेवियर्स तो बिल्कुल अलग हैं, डक के बिहेवियर्स भी अलग हैं। ठीक है, बट हमको अब क्या करना है, टर्की को चीज़ें सिखानी है, उसको डक की तरह अडेप्ट करवाना है, राइट। ठीक है,
तो हम लोग को क्या कराना है, हम लोगों को टर्की को डक के बिहेवियर सिखाने हैं, ठीक है, मतलब टर्की को अडेप्ट करवाना है डक के बिहेवियर में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अडेप्टर बना लेंगे, ठीक है। अडेप्टर मतलब एक सेट ऑफ रूल्स बना लेंगे, या फिर मतलब अगर मैं आपको कोडिंग के टर्म्स में बताऊं तो हम लोग अडेप्टर क्लास बना लेंगे, ठीक है। और वो अडेप्टर क्या करेगा, टर्की को डक में अडेप्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डक के बिहेवियर्स यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट हो गया। तो इसी एग्जांपल को हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। रिक्वायरमेंट आप लोग को समझ आ गई है, नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से रिवाइंड करो और एक बार समझने का ट्राई करो, और उसके बाद फिर आप दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोड समझते हैं आपकी, बेसिकली इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेकंड एग्जांपल बना रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास डक्स थी, ठीक है। तो अगर मैं आपको डक दिखाऊँ तो यहाँ मैंने डक के बिहेवियर लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि है क्वैक और फ्लाई, ठीक है। और मैंने एक डक बना लिया मलाड डक, ठीक है, जिसमें मैंने जस्ट प्रिंट करा दिया है कि सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एम क्वैकिंग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डक क्वैक करती है और डक फ्लाई करती है, ठीक है, फ्लाइंग, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, दोनों उसके बिहेवियर यहाँ पे बना दिए। सेम फॉर टर्की, मैंने क्या किया, टर्की बनाई, टर्की के बिहेवियर्स भी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। डक के बिहेवियर अलग होंगे, टर्की के बिहेवियर्स अलग होंगे, और हमको करवाना क्या है, हमको टर्की को डक में अडेप्ट करवाना है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टर्की के बिहेवियर लिख दिए, टर्की बना दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक टर्की बनाई है वाइल्ड टर्की, ठीक है, जिसमें मैंने उसके बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करवा दिया। करेक्ट, उसकी साउंड थी गॉबल गॉबल, ठीक है, जैसे डक की साउंड होती है क्वैक क्वैक, इसकी साउंड थी गॉबल गॉबल, ठीक है। और फ्लाई मतलब जैसा मैंने आपको बताया डक लंबा उड़ती है, बट टर्की आपका 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं उड़ पाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया आई एम फ्लाइंग शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरी डक भी रेडी है, मेरी टर्की भी रेडी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एडेप्टर बनाऊँगा, क्यों, जिससे कि मैं अपनी टर्की को अडेप्ट करवा सकूँ डक के बिहेवियर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एडेप्टर बनाया, टर्की एडेप्टर, ठीक है। अभी टर्की एडेप्टर क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी वांट टू यूज़ टर्की एज अ मलाड डक, क्योंकि हमको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक एडेप्टर बना लिया, एक नई क्लास बना ली, ठीक है। और उस एडेप्टर को मैंने इम्प्लीमेंट कराया डक से, ठीक है। मतलब मैंने एक नई क्लास बनाई, बेसिकली एक नया डक टाइप का बना लिया, ठीक है, एक नया डक ही बनाया कह सकते हो, ठीक है। और उस डक को मैंने नाम दे दिया टर्की एडेप्टर, ठीक है। मतलब देखो, अगर मेरे को इंग्लिश सीखनी है, राइट, तो मैं उसी बंदे से तो सीखूंगा ना जिसको इंग्लिश आती होगी। करेक्ट हो गया। मुझे अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, कुछ नया सीखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी बंदे के पास जाते हैं जिसको उसका नॉलेज होता है, राइट। तो मुझे डक बनना था, मतलब मुझे टर्की को डक बनवाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डक बना लिया टर्की अडेप्टर करके। तो ये बेसिकली कहोगे तो देखा जाए तो एक डक ही है, ठीक है। एक डक ही अपना बिहेवियर दूसरे टर्की को सिखा सकता है ना। मतलब मैंने आपको जैसे बताया इंग्लिश वाला एग्जांपल, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश टीचर ही तो मुझे इंग्लिश सिखा सकता है। वैसे ही अगर मुझे डक बनना है तो एक डक ही तो मुझे डक बना सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डक बनाई, ठीक है, जिसका नाम मैंने दिया टर्की अडेप्टर, ठीक है। और क्या किया मैंने, उसके बिहेवियर्स को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा, मतलब ओवरराइड करवा दिया, ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास टर्की भी थी, मेरे को टर्की को तो अडेप्ट करवाना है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो मेथड थे डक के, ठीक है, अब अडेप्ट करवाने के लिए मैंने क्या किया, डक के मेथड्स के अंदर टर्की के मेथड्स को कॉल कर दिया। मतलब अगर अब क्लाइंट कभी भी डक को बोलेगा कि तू उड़ के दिखा या फिर तू क्वैक करके दिखा, क्लाइंट को तो लग रहा है, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट हमारे से जो 100 मुर्गियाँ लेकर गया था, सॉरी 100 डक लेकर गया था, तो अब क्लाइंट को तो नहीं पता कि वो उसमें से एक टर्की है करके, क्यों, क्योंकि हमने उसके बिहेवियर को ओवरराइड करवा दिया है ना। तो अब अगर क्लाइंट बोलता है कि भैया बतख तू क्वैक करके दिखा, ठीक है, तो क्लाइंट तो बोलेगा क्वैक करके दिखा, बट वो क्या करेगा, गॉबल करेगा, क्योंकि अंदर से तो टर्की है ना, तो क्या करेगा, गॉबल करेगा। मतलब समझो इसको, देखो क्लाइंट को नहीं पता कि वो टर्की है, राइट, तो क्लाइंट उसको गॉबल करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता भैया वो टर्की है करके, तो क्लाइंट को बस बट ये पता है कि वो डक है, तो क्लाइंट उसको क्वैक करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। बट हम लोगों ने इंटरनली क्या किया, वो क्वैक मेथड के अंदर टर्की को गॉबल करवाया। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने इसको कंपैटिबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, टर्की बिहेवियर रैप्ड इनसाइड डक बिहेवियर, मतलब जो टर्की का बिहेवियर है उसको हम लोगों ने डक बिहेवियर से रैप कर दिया है। समझ रहे हो, मतलब क्लाइंट को टर्की के बारे में नहीं पता, क्लाइंट को डक के बारे में पता है, तो वो डक के मेथड्स को कॉल कर रहा है, ठीक है। और इंटरनली कंपैटिबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटरनली इस डक के मेथड के अंदर हम लोगों ने अपना टर्की का मेथड कॉल करवा लिया,
है ना। तो अब क्या हो गया, दोनों कंपैटिबल हो गए, ठीक है। क्लाइंट को चाहिए था आवाज़ करे तो उसने आवाज़ भी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी अचीव कर ली। तो यही बेसिकली हमारा एडेप्टर काम करता है। और अगर हम लोग इसका मेन मेथड देखें तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डक बनाई, टर्की बनाई, ठीक है। और जो टर्की अडेप्टर था, ठीक है, वो बेसिकली मैंने आपको बताया ना एक डक ही था, ठीक है। तो डक ही डक को सिखाता है वाली बात है, ठीक है, मतलब सॉरी तो वो डक ही था, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सीखना है डक बनना तो हम लोग डक से तो सीखेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने डक का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कह सकते हो अडेप्टर बनाया, ठीक है। और उसको पास कर दिया हमने टर्की, मतलब हम लोगों ने क्या किया, डक के अंदर टर्की फिट कर दी, ठीक है। बाहर से कहने को वो डक हो गई बट अंदर से वो टर्की ही है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे फिर मैंने दोनों के बिहेवियर प्रिंट करवाए हैं कि टर्की की आवाज़ क्या होती है, ओरिजिनल गॉबल होती है, टर्की फ्लाई, ये ओरिजिनल बिहेवियर है इसके, और ये डक के ओरिजिनल बिहेवियर है, ठीक है। बट जब क्लाइंट उसको क्वैक करने के लिए बोलेगा तो वो गॉबल करेगा क्योंकि अंदर से तो टर्की है ना, और उसको फ्लाई करने के लिए बोलेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कॉल किया था डक का मेथड, बट आवाज़ किसकी आ रही है, टर्की की आ रही है, ठीक है। मतलब अब टर्की समझ रही सारे कमांड्स क्लाइंट के, टर्की को नहीं पता था कि क्वैक करना है, ठीक है। बट डक डक को पता है कि अगर कोई क्लाइंट मुझे बोलेगा क्वैक करना है तो मुझे कैसी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। टर्की को नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टर्की मतलब टर्की के बिहेवियर को हमने रैप कर दिया डक के बिहेवियर में, ठीक है। टर्की को क्लाइंट की बातें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहा है करके, बट डक ट्रेंड है, डक को पता है भैया अगर उसने क्वैक करने के लिए बोला है तो मुझे क्वैक करना है, तो क्वैक करने के लिए बोला है। बट अब उसके अंदर तो टर्की है ना, जो एक घपला हो गया था हमारे साथ, उसके अंदर तो टर्की थी। अब टर्की को क्या समझ आया भाई क्लाइंट की बातें, ठीक है। बट उसने डक से क्लासेस ले ली थी, उसने डक से क्लासेस ली थी बिहेवियर्स की, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने, उसको पता है भैया, हम लोगों ने उसको सिखा दिया है, ठीक है, अडेप्ट करवा दिया है कि भैया जैसे ही तेरे को क्वैक करने के लिए बोलेगा तुझे अंदर से गॉबल करना है, मतलब तुझे आवाज़ निकालनी है, ठीक है। तुझे उड़ने के लिए बोलेगा तुझे उड़ना है, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो इनकम्पैटिबल चीज़ों को आपस में कंपैटिबल करवाया यूजिंग एडेप्टर। अगर मेरे पास एडेप्टर नहीं होता तो टर्की को पता ही नहीं चलता कि क्वैक करने में क्या करना है, ठीक हो गया, ठीक है जी। अगर हम लोग अब आगे देखें तो आगे हमारे पास होते हैं दो टाइप के एडेप्टर्स, ठीक है। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट एडेप्टर और एक होता है हमारे पास क्लास एडेप्टर। तो जो एडेप्टर की बातें हम लोगों ने अभी दो एग्जांपल्स में करी वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट एडेप्टर्स, ठीक हो गया। और क्लास एडेप्टर क्या होता है, क्लास एडेप्टर कोई बता सकता है। क्लास एडेप्टर भी कुछ नहीं होता, वो सेम ऑब्जेक्ट एडेप्टर की तरह होता है, बट इट यूजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब अगर जावा की बात करें तो जावा में वी कैन नॉट यूज़ क्लास एडेप्टर्स, बट अगर दूसरे लैंग्वेजेस की बात करें जो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं लाइक C++, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्लास एडेप्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट अब ये क्लास एडेप्टर्स हैं क्या भाई, अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास एक क्लाइंट रहेगा, ठीक है, जो खरीदने आया था, जो बेसिकली कॉल करेगा, जिसने हमारा क्वैक मेथड कॉल किया था, राइट। मतलब अगर इस कोड में देखेंगे तो हमारा क्लाइंट कौन है, ये मेन एप्लीकेशन जिसने हमारा क्वैक मेथड कॉल किया था, ठीक है, देखो क्वैक मेथड कॉल किया था, ठीक हो गया। तो वो हो गया हमारा क्लाइंट, ठीक है जी। फिर हो गया हमारे पास एक टारगेट और एक एडेप्टी, ठीक है। मतलब टारगेट और एडेप्टी मतलब एक हमारा डक और एक हमारा टर्की, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या था, टारगेट हमारा था डक, ठीक है, क्योंकि हमको डक बनना था, ठीक है। और एडेप्टी हमारा क्या था, टर्की। टर्की एडेप्टी क्यों था, क्योंकि उसने एडेप्ट किया डक का बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर एडेप्टी कौन हुआ, हमारा टर्की, और यहाँ पर टारगेट कौन हुआ, हमारा डक, ठीक हो गया जी। और बीच में क्या आया, हमारा एडेप्टर आया, ठीक है, जो बेसिकली हमारा जो हमने एडेप्टर बनाया था, जो बेसिकली दोनों से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा था, टारगेट से भी और एडेप्टी से भी, समझ गए। और जैसे मैंने आपको बताया टारगेट हमारा डक था, राइट। तो अगर आप ये एरो देखोगे यहाँ पर डॉटेड एरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एडेप्टर था इसने इम्प्लीमेंट किया था इस डक को, इस टारगेट को। तो अगर आप कोड भी देखोगे हमारा, अगर हमारा एडेप्टर खोल के देखोगे तो देखो हमारे एडेप्टर ने इम्प्लीमेंट किसको किया था, डक को किया था, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट एडेप्टर में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं टारगेट को, करेक्ट।
हम लोग क्या करते हैं, मतलब एडेप्टर क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है टारगेट को, ठीक हो गया। बट क्लास एडेप्टर अगर आप देखोगे, ठीक है इसमें भी वही चीज़ें, क्लाइंट होगा, टारगेट होगा, एडेप्टी होगा और एडेप्टर होगा। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो एरे है, सॉरी ये जो एरो है ये हमारा डॉटेड एरो नहीं है। डॉटेड एरो मतलब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट्स करवा रहे हैं, राइट। बट इधर अगर बात आई तो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा एडेप्टर टारगेट के साथ भी जा रहा है, मतलब टारगेट इसका पेरेंट है, एडेप्टी भी इसका पेरेंट है। ये एडेप्टर जो है दोनों का सब मतलब चाइल्ड है, सब क्लास है, ठीक है। मतलब ये टारगेट से भी बात कर रहा है, एडेप्टी से भी बात कर रहा है, दोनों के मेथड्स को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। जो कि क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट। और मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है जावा में, करेक्ट हो गया। इसीलिए हम लोग इसको जावा में नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास एडेप्टर्स जावा में नहीं यूज़ होते हैं। जहाँ पर भी हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग क्लास एडेप्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है क्लास एडेप्टर में, अब आप बोलोगे यार हम लोग कर तो सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है। बट अगर आप देखोगे क्लास एडेप्टर में एक और शर्त होती है कि जो हमारा टारगेट होता है वो इंटरफेस नहीं होता, वो हमारी नॉर्मल क्लास होती है। इधर तो हमारा इंटरफेस था, हम लोग क्या कर रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट्स करा रहे थे। इधर क्या हमारा क्लास है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग इसको इंटरफेस बना देते तो ये दोबारा से ऑब्जेक्ट एडेप्टर बन जाता, ठीक है। तो बेसिकली क्लास एडेप्टर में क्या होता है, हम सारी क्लासेस को एडेप्ट करते हैं, मतलब क्लास टारगेट क्लास होती है, एडेप्टी भी क्लास ही होती है। ऑब्जेक्ट एडेप्टर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस को एडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, करेक्ट हो गया, क्लास एडेप्टर और ऑब्जेक्ट एडेप्टर। अगर आप नीचे देखोगे द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट विद द क्लास एडेप्टर वी सब क्लास द टारगेट एंड एडेप्टी, वी सब क्लास द टारगेट एंड एडेप्टी, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। वाइल विद एन ऑब्जेक्ट एडेप्टर वी यूज़ कंपोजिशन टू पास रिक्वेस्ट टू एडेप्टी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। कंपोजिशन मतलब हम लोग यहाँ पर टर्की का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तभी इसको ऑब्जेक्ट एडेप्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंपोजिशन यूज़ किया। कंपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, समझ गए ना, कि यहाँ पर हम लोगों ने उसको इनहेरिट करवाया, ठीक है। इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं करना है, इनहेरिटेंस करना है मतलब वो क्लास एडेप्टर में आएगा, कंपोजिशन करना है मतलब वो ऑब्जेक्ट एडेप्टर में आएगा, ठीक है। और अगर बात करें रियल वर्ल्ड एडेप्टर्स जो हम लोग के पास जावा में इनबिल्ट होते हैं, वो क्या हो गया, हमारे पास एन्यूमरेटर्स होते हैं जो इनम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो आइट्रेटर्स होते हैं वो हमारे एडेप्टर्स होते हैं इनबिल्ट वाले, जो जावा में हमको आते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये तो था हमारा पूरा एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। अच्छा अगर जिसने मेरी पूरी डिज़ाइन पैटर्न्स की सीरीज़ फॉलो कर रखी है तो हम लोगों ने पहले एक बात करी थी डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में भी, ठीक है। अब भाई डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न क्या था, जिसको नहीं पता मैं मोटा मोटा ऊपर से बता देता हूँ। तो डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न में भी क्या करते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रैप करते हैं। मैंने इधर लिखा हुआ है ना, हमारा इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एडेप्टर की बात करें तो एडेप्टर क्या कर रहा था, टर्की बिहेवियर रैप्ड इनसाइड डक बिहेवियर, ठीक है। और डेकोरेटर में भी क्या करते थे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रैप करते थे ताकि हम लोग नई फंक्शनैलिटी अचीव कर सके, राइट, ठीक है। तो आप लोगों को डाउट आ रहा होगा यार कि फिर डेकोरेटर और एडेप्टर में डिफरेंस क्या हो गया भाई, दोनों में तो सेम काम हो रहा है ना। इधर भी तूने लिख रखा है कि टर्की बिहेवियर रैप्ड इनसाइड डक बिहेवियर, और तू उधर भी वही कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को रैप करके नई फंक्शनैलिटीज़ अचीव कर रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि द एडेप्टर पैटर्न इज़ यूज टू कनेक्ट टू इंटरफेसेस, ठीक है, वेयर एज द डेकोरेटर पैटर्न इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एडिशनल फंक्शनैलिटी विदाउट चेंजिंग द करेंट कोड। हम लोग डेकोरेटर में कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहे थे या फिर हम लोग कुछ उसमें एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट्स नहीं करवा रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट सिंपली एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करके बस बेसिकली उसको रैप कर रहे थे, ठीक है, और एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ अचीव कर रहे थे। इधर हम लोग कोई एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ अचीव कर रहे हैं नहीं भाई, इधर क्या एडिशनल अचीव कर रहे हैं, हम कुछ भी एडिशनल अचीव नहीं कर रहे हैं। जो डक का बिहेवियर था बस उसी को ही हम लोग अपने तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, है ना, इसमें हम कुछ एक्सटर्नल अचीव नहीं कर रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है डेकोरेटर और एडेप्टर में,
ठीक है। डेकोरेटर में हम लोग नई फंक्शनलिटी अचीव कर रहे थे। मतलब मान लो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो कि रीड राइट कर सकता है एक सिंपल कॉपी में या फिर सिंपल टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। बट अगर मान लो मेरे को एक नई फंक्शनलिटी चाहिए जो रीड राइट कर सके एक जिप फाइल में भी, ठीक है, बिना उसको अनजिप किए हुए या फिर जो भी है एक जिप में रीड राइट कर सके, ठीक है। और बट मेरे पास क्या था, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट था जो कि सिर्फ एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में एडिट कर सकता है, रीड राइट कर सकता है। बट मेरे को चाहिए था क्या, एक नई फंक्शनलिटी जो जिप में रीड राइट कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जो जिप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। जिप के ऑब्जेक्ट में मैं अपना जो मेरा प्लेन टेक्स्ट वाला रीड राइट वाला था वो ऑब्जेक्ट पास करा दूंगा। इससे क्या हो गया, मेरे पास जो नए वाले मतलब जो नई फंक्शनलिटी जिससे हम लोग जिप में रीड राइट कर सकते थे जिप वाली फाइल में, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब तो मैंने वहाँ से नई फंक्शनलिटी अचीव कर ली। वो था डेकोरेटर पैटर्न। एडेप्टर पैटर्न में क्या था, एडेप्टर पैटर्न में कुछ भी नहीं था। एडेप्टर पैटर्न में मेरे को जिप में रीड राइट करना था, तो मैंने एक एडेप्टर बनाया, ठीक है, जो कि मेरे प्लेन टेक्स्ट में अगर मैं पास करता प्लेन टेक्स्ट तो उसको कन्वर्ट करके वो जिप में एडिट करवाता। समझ रहे हो, कोई नई फंक्शनलिटी अचीव नहीं करी मैंने इधर। मैंने क्या किया, एक नया क्लास बनाया, फिर नया ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि कम्युनिकेट कराने में हेल्प करेगा मेरे प्लेन टेक्स्ट को जिप वाले टेक्स्ट से। समझ गए। तो ये था हमारा पूरा एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, और मे बी आप लोग यूज़ भी करते होगे बट आप लोगों ने कभी ध्यान ये चीज़ों का दिया नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा पैटर्न था, ठीक हो गया। तो अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनली बात करनी है तो मैंने नीचे ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप लोग मेरी ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली आप मेरे को डाउट भेजना, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का और आपको समझाने का, राइट। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।